नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने नेचुरल गैस एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है। और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले कुछ दिनों से हम जिस तरीके का एक ट्रेंड देख रहे हैं, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, कल की हम बात करें तो मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग के बाद, मतलब गैप डाउन भी बहुत फ्लैट सी थी। मार्केट ने एक अपसाइड डाउनसाइड अपसाइड और उसे थोड़ा सा कंटिन्यू करा, फिर नीचे अगर फिर सपोर्ट मिल लिया मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर, फिर एक फ्रेश लो लगाकर मार्केट ने जो सपोर्ट लिया उसमें मार्केट ने एक अच्छी अपसाइड को कंटिन्यू करा इवनिंग सेशन स्टार्ट होते ही। और वो 198 के प्राइस को भी मार्केट ब्रेक कर गया और वहाँ से थोड़ी सी कंसोलिडेशन के साथ मार्केट ने अपने आप को क्लोज कर दिया। यहाँ पर इस तरीके का एक ट्रेंड रहा कि मार्केट ने इनिशियली ओपनिंग से लेकर इवनिंग सेशन तक एक साइडवेज ट्रेंड को मार्केट ने कंटिन्यू किया, जिसमें जब इसने ब्रेकआउट दिखाया तो हम एक लेवल की बात कर रहे थे 194.50। इस लेवल की ये प्राइस जैसे ही ब्रेक हुआ तो मार्केट ने एक अपसाइड मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया और प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ अपने आप को ले गए और उसके ऊपर ही सस्टेन करते हुए हमें नज़र आए। वापस प्राइसेस ने नीचे आने की कोशिश भी नहीं करी, ना प्राइसेस आ पाए, और ऊपर ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 197 के ऊपर हुई है। और यहाँ से भी करंट, मतलब जिस प्राइस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से भी ऊपर में 3.5-4 रुपये के आसपास का एक अपसाइड मोमेंट हमने देखा, और मार्केट ने उससे थोड़ी सी करेक्शन के बाद यहाँ पर अपनी क्लोजिंग दिखा दी। ये इसमें एक स्ट्रेंथ का इंडिकेशन था कि प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ आ गई है, तो प्राइसेस ऊपर सस्टेन भी कर रहे हैं। अब कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो मार्केट में अगर करेक्शन कंटिन्यू रहती है तो नीचे में हमारे लॉन्ग पोजीशन को रिस्क में ला सकते हैं, तो उसके लिए अभी हम बात करेंगे। चलते हैं थोड़ा सा और आगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जो प्राइसेस में आप देख रहे हैं मूवमेंट जो है वो एक ऊपर की तरफ है। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर थी कि मार्केट अभी जब तक प्राइसेस इस तरीके से ट्रेड कर रहे थे तो तब तक ये समझा जा रहा था कि मार्केट को ऊपर में इस लेवल को ब्रेक करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है और प्राइसेस ऊपर जा नहीं पा रहे। पर जिस तरीके से कल इसने एक टर्न लिया, प्राइसेस ऊपर भी गए और ऊपर सस्टेन भी कर गए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसके अपसाइड मोमेंटम को इंडिकेट कर रही है, जो आगे के लिए कंटिन्यू रह सकता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। मार्केट में एक अपसाइड जो कंटिन्यू थी, काफ़ी ऊपर तक प्राइसेस गए, उसके बाद मार्केट नीचे, फिर थोड़ा सा और नीचे, फिर यहाँ से एक टर्न लेकर मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आया, जिसमें ये इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। यहाँ पर एक चीज़ और आप देखेंगे कि ये जो इसका हाई है ये मार्केट ने ब्रेक किया है। उसके ऊपर खैर बहुत ज़्यादा तो नहीं रहा, ना उसके बहुत ज़्यादा ऊपर गया, पर इसका ब्रेक करना ही कम से कम ये एक इंडिकेशन और है कि जो इसके हाइज़ लग रहे हैं अब वो हायर हाइज़ लगने शुरू हो रहे हैं। तो मार्केट में कोई भी डाउनसाइड आती है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक हमारे लिए बाय ऑन डिप वाली सिचुएशन को की स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करेगी। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके लिए भी अभी हम आगे बात करेंगे। थोड़ा सा एक बार और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि ये हायर हाइज जो लग रहे हैं ये क्या वाकई में है या फिर सिर्फ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे नज़र आ रहा था। यहाँ से मार्केट ने एक अपसाइड मूवमेंट शुरू करी, प्राइसेस ऊपर, फिर वहाँ से एक डाउन साइड काफ़ी करेक्शन दिखाई इसने, और यहाँ से ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे, और फिर ये रिकवरी स्टार्ट हो रही है। प्राइसेस ऊपर की तरफ आ रहे हैं, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया है। ये पहला इंपॉर्टेंट साइन है जो हमें चार्ट्स पे नज़र आ रहा है, जो अपसाइड को अभी तक सपोर्ट कर रहा है। इससे पहले जो साइन है मार्केट ने इन 2 पॉइंट को इंडिकेट किया है। तो ये कुछ इस तरीके का है, मार्केट ने नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, और जिसमें ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई, मतलब हायर हाइज लग रहे हैं और हायर लोज लग रहे हैं। ये
आप समझ गए होंगे, ये एक जिस वेव की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है, ठीक है। ये अब आगे कितना कंटिन्यू रहती है वाली वेव, उसके लिए हम देख रहे हैं, पर एक चीज़ ज़रूर है कि मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है जो प्राइसेस को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाने में हमारी हेल्प कर रही है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक बार डेली चार्ट्स पे देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। वहाँ पर हम देखें, यहाँ अगर हम बात करें तो मार्केट में एक कंसोलिडेशन के बाद प्राइसेस ऊपर, वहाँ से नीचे, फिर ऊपर, काफ़ी ऊपर तक प्राइसेस 250 के प्राइसेस को मार्केट ने टच किया। वहाँ से प्राइसेस नीचे जाने की कोशिश, 166 के आसपास के कुछ लेवल टच किए, वहाँ से फिर एक रिकवरी दिखाई 240, और फिर वहाँ से एक करेक्शन, प्राइस नीचे, और ये अभी थोड़ा सा सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ, जिसमें इसका क्लोजिंग प्राइस है वो रहा 197.60। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है कि बहुत सारे ट्रेडर्स, मतलब बहुत सारे, मतलब आप अगर किसी से नेचुरल गैस में जो ट्रेड करता होगा, उन वो एक चीज़ को मान के चलते हैं कि सर्दियों में इसके प्राइस तेज़ रहते हैं, और जो सच भी है उसमें कोई झूठ नहीं है, और गर्मियों में इसके प्राइस जो हैं वो कम हो जाते हैं। रीज़न ये रहता है कि इसे मतलब यूज़ करते हैं सर्दियों में थोड़ा ठंड से बचने के लिए, तो इस वजह से इसका जब जब डिमांड इसकी बढ़ जाती है तो इसके प्राइसेस में एक तेज़ी आ जाती है। दोस्तों ये जो जब आप किसी चीज़ के फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो आपको ये समझना चाहिए कि उसमें अगर आप किसी एक फैक्टर को लेके पूरा अपना एजम्पशन बना रहे हैं कि मार्केट में इसके प्राइस तेज़ होने चाहिए इस वजह से, वो सिर्फ एक सिंगल फैक्टर है। आपको ये नहीं पता कि और कौन कौन से रीज़न हैं जिस वजह से नेचुरल गैस के प्राइसेस में तेज़ी आ सकती है, मंदी आ सकती है, और उसमें भी एक चीज़ और कि इसका प्राइस सर्दियों में 197 ही क्यों होना चाहिए, या फिर गर्मियों में कुछ भी, आप XYZ कुछ भी आप समझ लीजिए, 197 की कैलकुलेशन कहाँ से निकल के आ रही है। ये अगर मार्केट यहाँ से 800 तक चला जाता है, मैं आपको एक बिल्कुल रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, और ये यहाँ से 600 आ जाता है, आप तब भी यही कहेंगे, आपकी एजम्पशन इस तरीके की बनी हुई होगी कि 800 था सर्दियों में और अब गर्मी आ गई है इसलिए 600 है, ठीक है। पर वो 200 फिर तब क्यों नहीं होगा? ये आपको सुनने में शायद कुछ अजीब सा लग रहा हो कि किस तरीके का सवाल है, पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा उसमें से बहुत सीधा सा मेरा एक क्वेश्चन है कि 200 के लेवल पे कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि नेचुरल गैस का प्राइस अभी होना चाहिए? क्या ये आपको सस्ता लग रहा है, महंगा लग रहा है? इस चीज़ की कोई कैलकुलेशन आपके पास नहीं है, और आपके पास सिर्फ एक फंडामेंटल रीज़न है कि गर्मियों में, गर्मियाँ जब आती हैं इसका प्राइस कम हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइसेस में मैं तेज़ी देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और प्राइसेस अब जो हैं वो 500-600 के आसपास चले जाएंगे। मेरा ये मानना है कि किसी भी प्राइस में जो ट्रेडिंग असेट है, उसमें आप कुछ भी इस तरीके से नहीं सोच सकते कि उसके प्राइस कहाँ तक जाएंगे। वो कुछ भी हो सकता है। जिस प्राइस को मैंने लिखा है ना अभी 800, हो सकता है 800 भी तब आपको सस्ता लगे कि 800 में मिल रहा है, ये तो ख़रीद लेना चाहिए, इसका भाव तो 1200 होना चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है, पर ये एक फैक्टर ज़रूर है जो आपने कहा, क्योंकि मेरी कई ट्रेडर से जब मैसेज होते हैं, कमेंट्स आते हैं, या फिर बात करते हैं मुझसे, तो यही बोलते हैं कि गर्मियां हैं तो प्राइसेस नीचे रहेंगे। ठीक है, नीचे रहने चाहिए, पर नीचे में कुछ आप डिफाइन कैसे करेंगे कि नीचे कौन सा प्राइस है? 180 क्या नीचे है, या फिर 160 नीचे है? क्योंकि अगर हम पिछले साल तक अगर बात कर रहे थे, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल ही दिखा देता हूँ कि प्राइसेस जो थे वो इससे पहले कहाँ पर थे। एक बार मतलब एक, मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये अगर हम बात करें, ये मेरे ख्याल से 2020 जनवरी के आसपास का ये प्राइस रहा होगा, जो 130 के आसपास है। आज अगर हम बात कर रहे हैं अप्रैल की, तो 197 का प्राइस है। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को कि प्राइसेस महंगे हैं या सस्ते हैं? और थोड़ा सा उससे पहले चलते हैं, मैं गर्मियों की बात ले लेता हूँ, और एक बार वीकली चार्ट्स में नहीं, मंथली चार्ट पे और थोड़ा सा अच्छे से हमें क्लियर होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके जो प्राइस हैं,
वो यहाँ भी रहे हैं 120 के आसपास, और ये मार्च की बात है, ठीक है। आप देख रहे हैं फरवरी मार्च, मार्च में 120 के आसपास बहुत टाइम तक ये प्राइस रहा है, और आज हम बात कर रहे हैं 197 200 की। तो ये प्राइसेस में एक तेज़ी आई है। इस तेज़ी को आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि ये तेज़ी क्यों है क्यों नहीं है। आपको एक फैक्टर को आप कंसिडर करते हैं, ये एक अच्छी बात है, पर सिर्फ उस फैक्टर को कंसिडर करना उस और उसके बेस पर आप एक ऐसी अजम्पशन बना लेते हैं, वो गलत है कि प्राइसेस तेज़ ही रहेंगे या सस्ते रहेंगे। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, एक बार लेवल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस गलत नहीं होता, वो भी गलत होता है और बहुत बार गलत होता है, पर टेक्निकल एनालिसिस में एक बेनिफिट है कि आपके पास एक बेस बना हुआ है, आपके पास वो चार्ट्स का बेस है कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। फंडामेंटल में आपके पास कोई बेस नहीं है इस तरीके का। आपके जो पुरानी आप हिस्टोरिकल एक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, वो आपका उसके फेलियर के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि सिर्फ वो फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है उस चीज़ में, उसके प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाने में। ठीक है, आप प्राइस की ज़रा बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट में कोई भी करेक्शन अगर आती है और प्राइस जो है वो 194.7, इस प्राइस को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है डाउन साइड में, ये प्राइस है यहाँ पर, इस प्राइस को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो इंट्राडे में मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज को कंटिन्यू कर सकता है। ये यहाँ तक हमारे लिए सेलिंग की कोई सिचुएशन नहीं बनी है। ये सिर्फ हम इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं कि अगर ये प्राइस ब्रेक हो गया तो हमारे लिए बाइंग का प्राइस थोड़ा सा और नीचे हम खरीद सकते हैं। इस प्राइस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि इवनिंग सेशन स्टार्ट होगा, वो कब होगा, तब तक प्राइसेस क्या होंगे, तो वो तब देखेंगे। इसके नीचे एक प्राइस है 191.50, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़रूर है। 191.50 लगभग यहाँ पर ये प्राइस होगा। ये प्राइस अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट का वापस हाई ब्रेक करना मुश्किल ज़रूर होगा, पर हमें नीचे में भी यहाँ पर हम दोनों तरीके की पोजीशन का व्यू लेके चल सकते हैं। डिपेंड करेगा इंट्राडे मोमेंटम कैसा है, बाइंग का है या सेलिंग का है। अगर सेलिंग का है तो हमारी सेलिंग की पोजीशन रहेगी। यहाँ पर हम इंट्राडे के ट्रेंड को कंसिडर कर सकते हैं, उससे पहले इंट्राडे को कंसिडर करना वो थोड़ा सा गलत रहेगा। इसके बाद एक प्राइस आता है 185.50, ये प्राइस अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रेक कर देता है इस प्राइस को, तो मार्केट में एक रिवर्सल का साइन होगा, प्राइसेस नीचे की तरफ जा सकते हैं और एक फ्रेश लो लगाने की कोशिश कर सकते हैं, जो 160 तक के भी लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 185.50 को मार्केट ब्रेक कर देता है डाउन साइड में। ऊपर में अगर हम बात करें तो जो ये स्ट्रेंथ अभी नज़र आ रही है, वो स्ट्रेंथ अभी कंटिन्यू रहने के चांसेस हो सकते हैं। अगर देखिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो है 191.50, ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में स्ट्रेंथ को समझा जाएगा। अगला जो नेक्स्ट जो लेवल है वो है 209, तो यहाँ से अभी अपसाइड में भी 12 रुपये की एक स्पेस अभी हमें नज़र आ रही है, तो वो देखते हैं कि वहाँ तक मार्केट जाता है नहीं जाता, किस तरीके से ट्रेड करता है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए जो नेचुरल गैस में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो ये था मेरा नेचुरल गैस MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।